अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बिल्कुल नेचुरल ग्राउंड में आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे पाक सर्वाइवल की, कि कैसे हमने अपना पेज शुरू किया, क्या क्या हमें मुश्किलात पेश आई। आज हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी मुश्किलात, अपने दोस्तों को जिन्होंने साथ दिया, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ कहाँ जगह हम गए जहाँ पे हमने सर्वाइव किया, और कौन कौन से हमने जानवर पकड़े, कैसे कैसे हमें चोट लगी और कितनी ज़्यादा हमें चोटें लगी, कौन कौन से जानवर हमने खाए, किससे हमें फ़ायदा हुआ, किससे नुकसान हुआ, ये सारी डिटेल आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। तकरीबन पाक सर्वाइवल के पेज पर 40+ मेरे ख्याल वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, उनका हम तमाम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे हमारा एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो कि कैसे कैसे सर्वाइव करना होता है, कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये सारा आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक कमरे में बेड पे लेट कर वीडियोज़ देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन कैमरे के पीछे कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं वो शायद अंदाज़ा मुझे होता होगा, या जो अब से चलते हुए ले लेना। आज हम एक बिल्कुल नेचुरल ग्राउंड में आए हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ़ किट में। हम आपको यहाँ पे वो सारे जानवर दिखाएंगे जो हमने पकड़े थे, शायद वो नज़र आए। हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ यहाँ पे, तो आपको आई होप कि हमारा इंट्रोडक्शन पसंद आएगा। ये दुनिया का पाकिस्तान का हाथ से लगाया हुआ सबसे दूसरे नंबर पर आता है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगलात में से एक है। पहले नंबर पर आता है छंगा मांगा का, और दूसरे नंबर पर ये। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जानवर मिलते हैं जो कि बेहद ख़तरनाक होते हैं। ज़्यादातर हमने क्लिप इसी जंगल में बनाए हैं, और आज हम बिल्कुल इंसानी आबादी के आसपास ही मौजूद हैं। इंसानी आबादी हमारे आसपास ही मौजूद है, उसकी मौजूदगी की आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आसपास चल रही है, तो लेकिन हम आज बिल्कुल नेचुरल ग्राउंड में आपको बताएंगे कि कौन सी मुश्किलात आती हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हम आज इधर आए हैं आपके साथ। जंगल में जो इंसान ज़्यादातर फंसते हैं वो अपनी डायरेक्शन भूलने के अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। आप हम मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा माहौल है, एक जैसे पौधे हैं, तो इससे हम अपनी सिमत भूल जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैंने काफ़ी ट्रिक्स बताई हैं, काफ़ी तरीके मैंने बताए हैं। आप पाक सर्वाइवल के पेज पर देख सकते हैं कि कौन कौन से हमने तरीके बताए हैं। हर तरह की हमने कोशिश की है कि आप खुदा न खास्ता कभी ऐसे माहौल में फंस भी जाए तो कैसे आप खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे ख़तरनाक जानवर पकड़े हैं जो इंसान दूर से देख के भी डर जाता है। उनमें जैसे शेर है, गिद्दड़ है, दुनिया का ख़तरनाक सांप कोबरा स्नेक है, उसे हमने पकड़ा था, कैसे उसको हैंडल किया। और दुनिया के बेहद ख़तरनाक बिच्छू हमने पकड़े हैं, खाए हैं, और किस तरह खाए हैं वो, और खा सकते हैं इंसान, लेकिन मेन मकसद है सर्वाइव करना। हमारा टॉपिक भी यही है, तो हम खुद खाते हैं, आपको उसकी पूरी डिटेल बताते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं, कौन सी जगह होती हैं। आप मेरे कपड़ों का हाल देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी है। आप अपनी एनर्जी किस तरह लेवल पे रख सकते हैं, वो सारी हमने बातें बताई हैं। लेकिन आज हम आपको डिटेल में एक पूरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपने पेज का, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ अब खड़े हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हमें पेश आई। हम कहीं बैठ के तफसील से आपके साथ इंट्रोडक्शन अपना शेयर करते हैं। ये एक ऐसे मौसम में हम आए हैं, ये मौसम हर जानवर के लिए ब्रीड का मौसम होता है। अगर कोई सांप या कोई जानवर आपको मिल भी जाए तो उसे किनारा कर ले,
क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि ये उनके सेक्स का टाइम होता है। इसलिए इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा पौधे खिलते हैं और परिंदे अपने बच्चे डेवलप करते हैं, अंडे देते हैं। तो इस वजह से भी जंगल में कुछ ज़्यादा आवाज़ें और इसीलिए ज़्यादा ख़तरा होता है इस मौसम में जंगल में आने का, क्योंकि वो आपको अपने लिए ख़तरा समझते हैं और आप पर हमला करते हैं। यहीं बैठ जाते हैं, आपके साथ बैठ के स्टोरी अपनी शेयर करते हैं, ताकि आपको बाकी क्लिप भी आपको समझ आ जाए कि कौन सी मुश्किलात से, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि ये वीडियोज़ रियल नहीं होती, फेक होती हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो 100% प्योर और ओरिजिनल होती हैं। इसी का शक हम दूर करने के लिए कुछ दिनों में एक लाइव प्रोग्राम चलाएंगे इसी जंगल में या किसी भी जगह पे, लेकिन वो होगा लाइव, और कुछ मुकामी लोगों को भी हम इकट्ठा करेंगे, उनके सामने हम परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको यकीन आ जाए कि जो वीडियोज़ हैं बिल्कुल 100% प्योर हैं, ताकि जो दोस्त हमारी यकीन नहीं करते उनको यकीन आ जाए। जो हमारी ये सर्वाइवल टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हैं ये उन प्रैंक्स की तरह नहीं हैं जो पहले से फ़िल्म की तरह एक बनाया होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। ज़्यादातर 90% तक ये स्क्रिप्टेड होते हैं। ये जो प्रैंक्स हमारे चल रहे हैं कोई इंडिया में या पाकिस्तान में, कुछ भी, ये जो हमारे पाकिस्तान में और जो इंडिया में जो प्रैंक्स का इतना ट्रेंड चला हुआ है, ये लोग इतनी उनको देखते हैं शौक़ से। मेरा ये बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है कि क्यों देखते हैं, लेकिन ये जो मेरी वीडियोज़ पे कमेंट्स आते हैं कि ये फेक हैं, रियल नहीं है, तो मैं ये उनको यकीन आ जाए कि हमारी वीडियोज़ बिल्कुल ओरिजिनल है। हम कुछ दिनों में लाइव करेंगे प्रोग्राम, और उन लोगों का भी जो जिन्हें शक हैं तो हम उनका शक दूर करेंगे। उनका शक भी मेरे ख़्याल में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हिस्ट्री में 70 साल में कभी ऐसी वीडियो नहीं बनी। पाकिस्तान हिस्ट्री के 70 सालों में कभी ऐसी वीडियो नहीं बनी, क्योंकि लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है। और वो यकीन कैसे करें, क्योंकि कभी उन्होंने अपनी टीवी पर, कभी फ़ोन की स्क्रीन पर कभी ऐसे काम नहीं देखा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने एक पाकिस्तान हिस्ट्री में बिल्कुल एक नया पेज बनाया है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस तरह मूव हो रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की मेरी मेहनत होती है, एक वीडियो पे मेरे कम से कम भी 3 दिन लगते हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज वो सारी। उस हिसाब से लोग पसंद नहीं कर रहे कि कौन कौन सी हमें मुश्किलात पेश आती है। आप मेरे कपड़ों का हाल देख सकते हैं। मुझे अभी तकरीबन आए हुए कोई 30 मिनट 35 मिनट हुए होंगे, लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल पसीने से भर गए हैं। लेकिन इसके बरक्स जो हमें मुश्किलात पेश आती है वो इससे कहीं ज़्यादा आगे होती हैं, और लोगों को हम वो शेयर नहीं करते, ताकि लोगों को ये सर्वाइव करने में मुश्किल पेश ना आए। हम उन्हें मेंटली खुश और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमें मुश्किलात पेश आई हैं वो उनसे बच जाएं, कि हमने कवर कर ली है वो मुश्किलात। अल्लाह ना करे कि वो मुश्किलात आप पर आएँ और आप कहीं फंस जाए। अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि कब से हमने ये काम स्टार्ट किया अपना। मुझे तकरीबन जो प्रैक्टिकल है वो तकरीबन 8 या 7 माह से हुआ होगा जो मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया है। लेकिन जो मुझे शौक़ था, जो मेरी स्टडी थी इसके ऊपर, वो तकरीबन 3, 4, 5 साल हो गए मुझे इसके ऊपर शौक़ ज़ाहिर करते हुए। लेकिन किसी से भी मैंने ये बात शेयर की ना, तो मुझे मेरा ये पसंद आया जो ये मेरा टॉपिक है, ना तो ये जो मेरे दोस्तों को पसंद आया। दोस्तों की मैं क्या बात करूं, मेरे घर वालों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था तकरीबन 4-5 माह। उसके बाद अगर किसी से भी मैंने अपना ये टॉपिक शेयर किया कि यार मैं ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ, आप मेरे साथ चलें कहीं भी, तो लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, ना ही मेरे साथ आने को तैयार थे। इसी वजह से मैंने 3-4 साल अपने ज़ाया कर दिए। फिर मैंने अपने दोस्तों में शेयर की, मैंने बात अपनी दोस्तों से हेल्प मांगी स्टार्ट में, क्योंकि मैं
अकेला ऐसी वीडियो नहीं बना सकता। दूसरी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वीडियो का, जो भी है शो, वो तो बंदा बना सकता है कि किसी स्टैंड पे लगा के, फेक होती है ओरिजिनल होती है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो मेरी वीडियोस है ये 100% प्योर और ओरिजिनल होती है। मैं ये वीडियो स्टैंड पे रख के कभी भी नहीं बना सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर मूव करना होता था, मैंने आपको ट्रैप्स बनाने के तरीके बताने होते थे, मुख्तलिफ़ एंगल से कैमरा सेट करना होता था, जानवर को कैसे पकड़ते हैं, कैसे खाल उतारते हैं, कैसे पकाते हैं उसको, क्या क्या चीज़ें उसकी खाते हैं, क्या नहीं खाने, ये सारी मैंने मुख्तलिफ़ एंगल से दिखानी होती थी, कभी पास से कभी ऊपर से। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कैमरा सेट करना होता था। इस वजह से कैमरा मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। इसलिए मुझे कम से कम तो एक बंदे की ज़रूरत थी। और अभी तक आपको ये सुन के हैरानी होगी, सिर्फ़ मेरे साथ एक लड़का होता है सिर्फ़, जो कैमरे पर वर्क करता है, और बाकी जो मेहनत करनी होती है वो सारी मुझे ही करना पड़ती है। यहाँ तक इसी वजह से अभी तक हमारी टीम नहीं बनी, सिर्फ 2 लड़के अभी तक हम इस पेज पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ी थी। खैर ये छोड़े, इंट्रोडक्शन ये है हमारा कि तकरीबन 7-8 माह हमने पहले स्टार्ट किया था ये पेज पाक सर्वाइवल, जो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। लोग पेज पर भी आ रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और हमने ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हैं सर्वाइव करने के लिए ताकि आपको मुश्किल पैदा ना हो, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाए कि मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आपको मुश्किल ना आए। कौन कौन से जानवर हमने अभी तक पकड़े हैं, और ऐसे ख़तरनाक जानवर हमने पकड़े जो इंसान अपने घर के माहौल में भी उनको नहीं देख सकता। हमने ऐसे जानवर पकड़ के खाए हैं और आपको दिखाए भी हमने। आज हम आपके साथ वो सारे क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारी स्टोरी के, जो हमारे पेज के जो अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लिप है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज सारे, ताकि आपको वो सारे क्लिप एक वीडियो में मिल जाएं। हम आपके साथ जो मेन हमारे स्टोरी है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग क्लिप हैं छोटे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको इसी वीडियो में अटैच करके दिखाएंगे ताकि वो सारे क्लिप आपके जहन में हो जाएं, ताकि वो जो सारी क्लिप हैं हमारे जो 40-42 वीडियोस हैं हमारी, वो आप सारी एक ही वीडियो में आप जो मेन स्टोरी है उनकी वो देख सकें। जो सबसे पहला मैंने क्लिप बनाया था, जो एक मैं दोस्त को लेके गया था साथ, वो मैंने एक डेज़र्ट पे बनाया था, छोटा डेज़र्ट था, उस पर मैंने क्लिप बनाया था। तो उसमें जो मैंने चीज़ खाई थी वो सबसे पहले मैंने बिच्छू खाया था और अपने पेशाब को फ़िल्टर करके पिया था मैंने तरीका भी बताया था और बिच्छू को मैंने खाया था। उसके बाद जो मैंने दूसरा मैंने क्लिप बनाया था, जो पहला था वो पेशाब कर फ़िल्टर करके पिया था और एक बिच्छू को खाया था। उसके बाद मैंने एक रावी पे बनाया था, रावी रिवर पे, उसमें मैंने कुछ फ़िश पकड़ने के तरीके बताए थे, कुछ फ़िश पकड़ी थी मैंने। उसके बाद मैंने फ़िश को कच्चा भी खाया था और पका के भी खाया था। लेकिन जो मैंने वहाँ पे आग जलाई थी वो किसी लाइटर या माचिस से नहीं जलाई थी, वो मैंने लकड़ी को घिसा के दूसरी लकड़ी पे आग जलाई थी मैंने। ये मतलब लकड़ी को लकड़ी पे घिसा के मैंने आग जलाई थी। बिल्कुल नायाब तरीका था ये। जंगल में सर्वाइव करने का मेन मकसद था ये कि जंगल में आपको आग बहुत ज़रूरी होती है। वो आपको गर्मी भी देती है, खाना भी पका सकते हैं आप उस पर, और सबसे ज़रूरी है आप उस पर पानी भी गर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये सफ़र चलता रहा, जर्नी हमारी शुरू चलती रही। तो हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाके सर्वाइव करते रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक हमने स्पेंड की, रातें भी गुजारी, काफ़ी चोट भी लगी हमारे कैमरामैन को भी काफ़ी दफ़ा चोट लग जाती है और मुझे भी काफ़ी जगहों पे कट लगे हैं, हमें मोच आ जाती है काफ़ी जगहों पे चलते हुए। तो ये मुश्किलात होती है कैमरे के पीछे जो हम आपके साथ शेयर नहीं करते। उसके बाद फिर हमने दुनिया का ख़तरनाक सांप कोबरे को पकड़ा था, जो तकरीबन काफ़ी लंबा था, तकरीबन मेरी हाइट जितना था, 6 फीट तक। उसके बाद लेज़र्ड, जो मुझे अब तक याद है, जो मेरे मुश्किल तरीन जो क्लिप थे, वो एक तो मैंने एक कुआं था, मैंने उसमें उतर के और फिर ऊपर चढ़ना था, दिखाना था मैंने आपको। वो जो मैं कुएं में उतरा वो सबसे मेरे लिए मुश्किल क्लिप था। मैं एक रस्सी के ज़रिए ही उतरा था और फिर उसी से बाहर निकला था। उसकी जो गहराई थी वो तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा थी। ये कहने में इतना आसान लगता है 100 फीट, लेकिन जब नीचे उतर के इंसान ऊपर देखता है तो
एक जो हमारा कमरा होता है वो तकरीबन 12 to 30 फीट का होता है, और वो देखने में इतना ऊंचा लगता है, लेकिन वो 100 फीट से ज़्यादा था। तो उससे मैं जो रस्सी से ऊपर चढ़ा था, मुझे आज भी वो चढ़ाई याद है, और बहुत ज़्यादा मैं थक गया था उस चढ़ाई पर, लेकिन फाइनली मैंने वो चढ़ गया था मैं उस पर, और बाहर निकल के आप मेरे तासुरात भी देख सकते थे, मेरी बाजुओं की हालत भी देख सकते थे। उस टाइम मेरे ख्याल थोड़ी सर्दी थी और मैं पसीने से बिल्कुल नहा गया था। और जो दूसरा क्लिप था जो मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो एक ज़िंदा लेज़र्ड को खाना था। उसके बाद जो मैंने एक लेज़र्ड का बच्चा ज़िंदा खाया था, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था खाना। और जब मैंने उसका सर काटा और वो मुझे लगा शायद ये मर गया है, लेकिन उसमें अभी भी जान बाकी थी उस लेज़र्ड में। और मैंने जैसे ही उसको खाने के लिए मुंह में रखा तो मुंह में हिलने लग गई। पीछे से मेरा कैमरामैन भी हंस रहा था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ था कि ये तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दिल को मजबूत किया, दिमाग को समझाया कि ये तूने करना है। और कैसे मैंने खाया था तो मुझे अभी तक भी याद है। वो लेज़र्ड मैंने उसकी पूरी बॉडी को तो खा लिया था, लेकिन जब मैंने अपने मुंह से उसकी दुम को निकाला तो वो हिल रही थी। जब भी आप भी शायद कैमरे में देखेंगे उस क्लिप में। छोड़ के आगे चलता हूँ। ये छिपकली का बच्चा और मुझे एक मिला है। इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कैसे लिपट रहा है मेरे हाथ से। कैमरा पकड़ना जरा। मुंह में भी हिल रही है, देखिए आप। चलो इतना ख़तरनाक रेप्टाइल था वो। तो सेब पकड़ी है मैंने और बहुत खरगोश पकड़े हैं। ये तो आम रूटीन में भी इंसान पकड़ सकता है, लेकिन जो मेरे मुश्किल तरीन काम थे वो फ़िलहाल अभी 2 ही थे जो मुझे याद है अभी तक। लेकिन जो चोट लगी है वो काफ़ी पेनफुल थी, और काफ़ी दिन हम सर्वाइव करने के लिए वीडियोस भी नहीं बना सकते, लेकिन वो आपके साथ नहीं शेयर कर सकते हम, क्योंकि कुछ ऐसी लॉजिक होती है वो आपको नहीं दिखा सकते, चोट वगैरह जो लगी होती है आम रूटीन में। उसके बाद हमने जो पानी फ़िल्टर करने के तरीके आपको बताए हैं वो बेहद नायाब हैं और बहुत ही सादा हैं बिल्कुल। एक आम रूटीन में एक कोयला चारकोल, जो एक चारकोल होता है वो मेरा ख्याल है इतना काम आता है जंगल में, उससे हर काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर जंगल में आपको आग और बांस मिल जाए ना, बांस एक ऐसी चीज़ है आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आप एक हार्डवेयर की दुकान में आ गए। बांस एक ऐसी चीज़ है उससे आप हर चीज़ बना सकते हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, मिसाल के तौर पर। और जो सबसे इनकी मेन निशानी है जो आपको देख के खुशी होगी, बांस वहीं पर पैदा होते हैं जहाँ पर पानी आसपास हो या कभी हुआ होगा या कभी आएगा। मतलब ये पानी वाली जगह पर ही नशोनुमा पाते हैं। अगर बांस आपको नज़र आ जाए तो बांस से आप हर चीज़ बना सकते हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी दरिया या बड़ी किसी नहर को पार करना है तो आप उससे अपने लिए कश्ती बना सकते हैं, क्योंकि वो जो
बांस होते हैं वो उनके बॉक्स बने होते हैं और बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। दूसरे नंबर पर आप उससे आग जला सकते हैं और बहुत तेज़ी से उससे आग जल सकती है। तीसरे नंबर पर अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है, आपके पास जंगल में खाने के लिए भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो आप उससे ऐसे हथियार बना सकते हैं जो कि जानवर को बहुत ज़्यादा जल्दी मार सकते हैं। जैसे कि एक तीर कमान होता है, बिल्कुल सादा होता है, बहुत अच्छा उससे तीर कमान बनता है और मैंने भी एक क्लिप में बना के आपको दिखाया है कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से वो तीर कमान बना सकते हैं। जो तीसरे और चौथे नंबर पर है, जो आप बांस से पानी हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर पानी होता है। जो उसके बॉक्स बने होते हैं बांस के, तो बांस के अंदर जो उसके बॉक्स होते हैं उनमें पानी होता है और बिल्कुल प्योर वाटर होता है। उसमें कोई जरासीम नहीं होते, किसी किस्म की मक्खी मच्छर नहीं जाती। तो आप उनके बॉक्स को किसी चाकू से मार के आप उसका साउंड सुन सकते हैं, क्योंकि जिस बॉक्स में पानी होगा, बांस के जिस बॉक्स में पानी होगा, उसका साउंड बिल्कुल दूसरे बॉक्स से अलग होगा। तो ये उसकी निशानी है। और मैं समझता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे कोई बांस नज़र आता है कहीं पड़ा हुआ या कहीं पे खड़ा हुआ, तो मुझे खुशी होती है कि आधी चीज़ तो मुझे इससे ही मिल गई है और ज़्यादातर जो मेरी मुश्किलात है वो हल हो गई होगी। तो ये चीज़ है। जंगल में आगे किसी भी जगह पर जाके जब मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने सर्वाइवल के पेज के लिए, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अपने लिए शेल्टर बनाऊँ, क्योंकि जंगल में पता नहीं होता कि कब बारिश आ जाए, कब मुसीबत आ जाए। उसके बाद मैं अपने लिए आग जलाता हूँ, क्योंकि आग बेहद ज़रूरी है। ये आग जंगली जानवरों से आपको दूर रखेगी। आप इस पे खाना पका सकते हैं, अपने लिए पानी उबाल सकते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत ही कम होता है कि आपको साफ़ पानी मिले, क्योंकि आपको यहाँ पे गंदा मक्खी मच्छरों वाला ही पानी पीने को मिलेगा। तो ये तो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी जानवर को पकड़ने के लिए कुछ ट्रैप्स लगाऊं और अपना आगे के लिए जो मेरा प्लान है उसको मैं रात को ही रेडी करूं, ताकि सुबह टाइम से ही मैं अपना सफ़र शुरू कर दूं। अगर आपको किसी जंगल में या किसी भी जगह पे जाके पानी मिले बहता हुआ, तो जिस तरफ पानी बह रहा हो किसी भी जगह पे आप चल सकते हैं, लेफ़्ट भी राइट भी, क्योंकि जो आबादी होगी वो इंसानी आबादी होगी। जो घर आपको मिल सकते हैं चांस पे, वो ऐसी जगहों पे मिलेंगे। जो भी नदी नाला दरिया समंदर जो भी है, आप पानी के रास्ते चलें और बहुत जल्दी आप आबादी तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने कछुए का गोश्त खाया था, कुछ जंगली परिंदे हमने पकड़े थे जिनका टेस्ट बेहद लजीज था। मतलब सबसे जो टॉप रैंकिंग पे है वो मेरा ख्याल एक परिंदा मैंने पकड़ा था उसका था, और दूसरे नंबर पे एक जंगली खरगोश पकड़ा था। उनका गोश्त बेहद लजीज था। लेकिन जो आम रूटीन में देख के हमें घिन आती है, जो सांप और जैसे मेंढक की या कछुए की आप मिसाल ले लें, लेकिन जब मैंने इन्हें पकाया, लेकिन जब ये कच्चे थे उस टाइम जो सबसे बुरी स्मेल थी वो कछुए की थी। और मेरा कैमरामैन ऐसे एक मजाक में कह रहा था कि शायद ये नहाता नहीं होगा, तो उसने एक ऐसा जोक मारा था। तो उसकी स्मेल बेहद बुरी थी। लेकिन जब मैंने उसका गोश्त निकाला अंदर से काट के, तो उसका जब गोश्त पकाया तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब टेस्ट बिल्कुल और स्मेल एकदम से उसकी चेंज हो गई थी। तो मैंने उससे फिर कहा ये स्मेल में तो काफ़ी अच्छा है, अब खा के मैं देखता हूँ कैसा है। तो वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन परिंदा और खरगोश तो बेहद लजीज थे। उसके बाद जो मेंढक को जो हम रूटीन में घिन आती है जिसे हमें देख के, मेंढक और सांप, बिच्छू तो मैंने कच्चे भी खाए हैं, लेकिन वो मैंने खाए हैं, मैंने फ़ील नहीं किए। जब मैंने बस मुंह में डाल के और अंदर निकलने की है, मैंने उनका टेस्ट मैंने लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो सांप और मेंढक था उनका टेस्ट तो ठीक था, 50-50 था, बुरा नहीं था कम से कम कि मैं कहूँ खा के उनका टेस्ट बुरा था या स्मेल बुरी थी। पकाने से पहले तक की उनकी स्मेल बुरी थी, उसके बाद बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। मुझे अच्छा लगा उनका खाना। और सबसे बड़ी बात कि जंगल में ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और भागते नहीं है। मेंढक और वो सांप ये आसानी से इस तरह के मौसम में तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना है, ये उनके ब्रीडिंग का मौसम होता है।
इस मौसम में तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें इस मौसम में आपने पकड़ना नहीं, क्योंकि वो इन दिनों बहुत गुस्सैल होते हैं। जो मैंने बात की है, ये उनके बच्चे और अंडे बनाने का मौसम है, तो इस मौसम में आप उन्हें ना ही छेड़े तो बेहतरी है आपके लिए। अगर आपके ऊपर मुश्किल टाइम है, आप सर्वाइवल के लिए निकले हुए हैं, आपका खाना जो आपका बैकअप था वो ख़त्म हो गया, फिर तो आपने रिस्क लेना ही लेना है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी तक जो मुझे इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, ऐसे न्यू थिंकिंग है पाकिस्तान हिस्ट्री में, जो कभी आज तक पाकिस्तान कहना आसान है कि 70 सालों में कभी ऐसी वीडियो नहीं बनी। और दोबारा फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को भी शक है कि हम ये पाक सर्वाइवल जो पेज है ये फेक वीडियो बनाता है, अगर किसी को भी शक है वो कमेंट्स में करे, किसी को भी जमा कर लें, मीडिया को या अपने कोई यार दोस्त है 15-20 का, जो भी उनका जो ग्रुप है उसे जमा कर लें। हम कहीं भी आने को तैयार हैं और वो वैसे ही सेम चीज़ें वहीं भी परफॉर्म कर देंगे। ये पाक सर्वाइवल का बिल्कुल खुला ऐलान है, क्योंकि जब मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको क्या आगे जवाब दूँ। क्योंकि जो लोग रैंक्स बनाते हैं वो तो 100%, क्योंकि वो उनकी तो आपस में ही लगी हुई है, वो देखने में ही स्क्रिप्टेड लगते हैं, उन पे लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन जो हमारी वीडियो है, हम इतनी जो मेहनत करते हैं, इतनी जो नायाब किस्म की थिंकिंग वीडियोज़ लेके आए हैं हम, तो उसे भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए थोड़ा बहुत, कोई 1-2% तो अप्रिशिएट करना बनता है। उसके बाद और इसी का जो हम जो लोगों का जो मतलब लोग ये नहीं समझते कि ओरिजिनल है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ईद के बाद, ईद के तकरीबन 2-4 दिन रहते हैं, हम इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद एक लाइव प्रोग्राम चलाएँगे, जिसमें मीडिया भी होगा, मीडिया कुछ लोग होंगे, कुछ मकामी लोग होंगे, हम उनके साथ और सामने लाइव परफॉर्म करेंगे, ताकि आपका शक दूर हो जाए और आप इस पेज पर आएँ, आप हमें सपोर्ट कर, क्योंकि यही स्टेप है जहाँ पे हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसान जब चला जाता है ऊपर, फिर उसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपकी पसंद और नापसंदीदगी तो बिल्कुल ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन इस स्टेप पे हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल न्यू थिंकिंग है, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ। दूसरी बात, जब भी हमने कोई भी अपना सर्वाइवल प्रोग्राम या क्लिप बनाया है, उसमें हर चीज़ हमने बिल्कुल न्यू की है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रैप्स बनाए हैं तो वो भी न्यू बनाए हैं, शेल्टर बनाए हैं वो भी बिल्कुल न्यू बनाए हैं, अगर पानी फ़िल्टर करना है किसी जगह पे हमें पानी की ज़रूरत है तो वो भी बिल्कुल नए तरीके हैं बिल्कुल। इसीलिए अभी तक हमने कोई भी अपना जो काम है अभी तक हमने रिपीट नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश आपके लिए नई नई मालूमात, आपके लिए ऐसे मालूमात लेके आते हैं जो बहुत नायाब होती हैं, आपने बहुत कम सुनी होगी। तो ये चीज़ें हैं कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे आगे प्रमोट भी करना चाहिए। अब सबसे ऊपर आती है कोबरे को पकड़ना और उसको कंट्रोल करके मारना, खाल उतारना उसकी और फिर पका के खाना उसको। जो मेन उसका स्ट्रॉन्ग क्लिप है ये वाला आप देखें, और कि कैसे मैंने उसको पकड़ा था और कैसे उसको खाया था, और बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो कोबरा सांप। लेकिन ये वाला क्लिप देखिए आप, बड़ा क्लिप कोई अच्छा। मैं पका लूँ ताकि मुझे थोड़ी खुराक मिल जाए, और इधर ही आग जला के इसको पका लेता हूँ। इसका पकाने का बहुत ही आसान तरीका है, और इसकी खाल कैसे उतारते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चले इधर ही स्टे करते हैं। तो सांप को पकाने के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा कर लूँ। ये आग मैंने जला लिया, मैं अपने सांप की सर काटूंगा, उसकी खाल उतार के इस पे पकाऊंगा और फिर आगे अपने सफ़र पर निकल जाऊंगा।
जहाँ हो अपने जिस्म को खुराक देते रहिए ताकि आपका जिस्म आपका साथ न छोड़े आपकी मंजिल तक। हम इसका सर काटने लगा हूँ, थोड़ा सा आगे से काट दीजिए। तो सर मैंने काट दिया इसका, लेकिन इसके सर को कभी खुला मत छोड़ें क्योंकि इनकी जो पार्टनर होते हैं उनकी सेंसेस लेते हुए पहुंच सकते हैं। तो या तो इसको दबा दें या इसको जला दें। मैं इससे बेहतर होगा मैं इसे जला दूंगा। बाकी इसकी खाल उतारना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से पकड़िए इसकी खाल ऊपर से, ऐसा इसको उतार दें। अभी भी सांप में थोड़ी सी जान बाकी है। आप चाहें तो इसकी खाल में पानी भर सकते हैं क्योंकि इसमें सुराख नहीं होते। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये खाल उतार दी मैंने और इसमें डंडे में लपेट के इसको अपने लिए पका लूँगा। और ये अच्छा खासा प्रोटीन है मेरे लिए। और सबसे अहम बात, इसमें किसी किस्म का ख़तरा भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश मीट है। इसमें सिर्फ एक ही आंत होती है, ये बड़ी वाली। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। इसे पकड़िए, खींचिए, बस इतना सा काम था ये। मुझे लगता है एक मादा थी क्योंकि इसमें ये पेट में इसके अंडे मौजूद हैं। ये एक मादा कोबरा थी। कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मीट चाहिए, चाहे वो नर का हो या मादा का। डंडे पर रोल कर रहा हूँ और यही इसका पकाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। ये बड़े किसी कबाब जैसा लग रहा है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 20 मिनट में पक जाएगा। मैं थोड़ा सा दम लगा दूं ताकि बराबर पक जाए। मेरे ख्याल में तो पक गया है। मैं खा के चेक करता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें हड्डियाँ हैं। लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा रबड़ी है, सख्त है काफ़ी ज़्यादा। जायका अच्छा है इसका। अब मैं अपने लिए पानी तलाश करूँगा क्योंकि हुमस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मेरी जिस्म से पसीना निकल गया है। तो मुझे पानी की ज़रूरत है और मुझे पानी चाहिए।
मैं आस पास देखूँगा, मुझे पानी लाजमी मिल जाएगा। चलो और उसके बाद फिर मेंढक था, जो मैंने जंगली मेंढक पकड़े थे, वो तकरीबन इतने बड़े थे, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा होंगे। तो उनको मैंने पकड़ के खाया था, पकाया था, उनकी खाल उतारी थी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। जो उनका अच्छा क्लिप है, जो छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपनी वीडियो का, वो ये वाला है। तो मैंने सजीबा कर दिया, अभी हम इसकी खाल उतारेंगे। कर लिया, हम इसकी थोड़ी देर में खाल उतारूँगा और उसके बाद हम इसे पका के खा सकते हैं। इसकी ऐसे इसकी खाल उतर जाएगी आराम से, ज़्यादा मुश्किल सी खाल नहीं उतरती। चलें जी, खाल मैंने उतार ली इसकी। ठीक है जी, टांगे हम इसकी खा सकते हैं। ये बिल्कुल प्योर प्रोटीन है, इसे हम पका के खा सकते हैं। इसके लिए मैं आग जला लूँ, ठीक है, उसके बाद इसे मैं पका के खा लूँगा। वैसे कह रहा हूँ उसको लगाने देना ऊपर, अब कर तो रहा है, हिम्मत कर यार, हिम्मत कर, यू आर ए प्रोफेशनल कैमरामैन। ऐसे धागा जल जाएगा इसका यार। नहीं है ना, एक डबरा पाना पीछे, अल्लाह ताला तुम बोल लगा मेरे के बाप का मेरे पास कह रहे हैं। अब देखते हैं ये पक गया, शायद खा के चेक करते हैं। इसका जायका भी किसी गोश्त जैसा ही है, बिल्कुल हूबहू जैसे आपने चिकन खा लिया। इसमें कोई भी स्मेल या किसी भी और किस्म का जायका नहीं है, इस सिर्फ इसमें गोश्त का ही जायका है, जैसे आम रूटीन में चिकन का होता है। लेकिन इसमें स्मेल थोड़ी सी धुएं की ज़रूर है, लेकिन बाकी है बिल्कुल शाम हो गई है। उसके बाद आ जाए कछुए पे। कछुए का गोश्त पकने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। उसकी जो रंगत थी गोश्त की, पकने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसका मैंने एक पंजा खाया था, फ्रंट वाला जो पाँव था उसका, वो मैंने पका के खाया। तो उसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गोश्त था और काफ़ी प्रोटीन था, वो साइज़ में इतना बड़ा था कछुआ। तो ये देखें, ये इसका जो मेन क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेरी टोटल वीडियोज़ है मैं आपके साथ वो आज शेयर करूँगा। ये वाला क्लिप देखिए, ये कछुए वाला है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको पका सकते हैं प्रेशर कुकर की तरह, लेकिन मैं
लेकिन मैं इसको गोश्त बना के इसका खाऊंगा। अब चाहे तो इसको ऐसे ही पका सकते हैं। जब इसका खोल पक जाए, पकने का यही तरीका है, जब इसका खोल फट जाए जल के तो समझो इसका गोश्त पक चुका अंदर से। इसके पाँव का गोश्त है ये मैं निकाल लेता हूँ। बाकी मैं सुखा के रख लेता हूँ, ये थोड़ी देर में खाऊंगा। इसकी मैं चारों टांगे ऐसे ही खा सकता हूँ। देखिए इसका अंदर से ये एक और पंजा इसका, ये खा सकते हैं। ये प्योर प्रोटीन है, अंदर का चाहें तो आप ना भी खाएं। और इसके खोल को आप पानी गर्म करने के लिए उबाल सकते हैं क्योंकि बहुत मज़बूत है ये। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। तो ये जो मैंने इसका पंजा निकाला है गोश्त का, पहले मैं इसे खा लेता हूँ पका के, आग जला लूँ उसके लिए। मैं ये होगी कि मैं पहली बार ये कच्छी का गोश्त खा रहा हूँ, तो टेस्ट मैं आपको खा के ही बताऊँगा कि कैसा है। स्मेल इसकी थोड़ी सी ख़राब है, बदबूदार है इसकी खुशबू थोड़ी सी। तो पका के देखता हूँ कि कैसा लगता है मुझे टेस्ट इसका। तो चलिए इसके लिए पहले मैं आग जला लेता हूँ। खाल उतार देता हूँ ये पंजे वाली। अब ठीक है ये अच्छा खासा खाना मेरे लिए, बिल्कुल प्रोटीन है ये। 10-15 मिनट तक ये पक जाएगा। ये इसका एक पंजा अभी तक रह गया इसमें, ये मैं काट नहीं सका, ये पंजा इसका। तकरीबन ये पक गया है। इसको मैं देखता हूँ खा के जायका इसका। गोश्त जैसी स्मेल इसकी बिल्कुल। चलो उसके बाद मैंने जो चीज़ें खाई थी वो परिंदे पका के खाए थे, वो तो हम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ वो वाले क्लिप शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा देखने में बंदा डर जाता है कि हैं ये बंदा खा भी सकता है। मतलब ये है कि बंदा इंसान देख के डर जाता है इन चीज़ों को, खाना तो बहुत ज़्यादा दूर है। मैं सिर्फ वो वाले क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं आपके साथ अपने सारे क्लिप शेयर करूँगा तो क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप वो तमाम जो क्लिप्स है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो अच्छे क्लिप है, स्ट्रॉन्ग क्लिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा 8-10। उसके बाद जो मैंने लेज़र्ड खाई थी कच्ची, वो मेरे मुंह में भी जाके हिल रही थी।
वो आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें। उसके बाद जो मैं कुएं में उतरा था और फिर वापस ऊपर आया था, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दार था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा उसमें मेरा ज़ोर लगा था। लेकिन फाइनली मैंने उसको पार कर लिया था और मैं ऊपर चढ़ आया था। और ऊपर जो आके मेरी हालत थी वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। उसके बाद जो बिल्कुल न्यू क्लिप्स हैं, वो मैंने एक स्कॉर्पियन खाया था, येलो स्कॉर्पियन। उसको मैंने कच्चा खाया था बिल्कुल, और वो भी बहुत ज़्यादा बदजायका था। अंदर उसके पेट में मिट्टी और कचरा भरा हुआ था, जो मेरे मुंह में जाके एकदम से उसका पेट मेरे मुंह में एकदम से फूट गया था और मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी उससे। और कैसे मैंने उसको अपने पेट में निगला था उससे, वो मुझे ही पता है, ये आप ख़ुद भी देखें। अब ये खाने के लिए ठीक है, थोड़ा सा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीली। ये इन्हीं बाजुओं से अपने शिकार को काबू करते, जैसे मुझे पकड़ रहा भी है, ये ऐसे ही पकड़ लेती है। इसके पास हथियार नहीं है इसका, तो इसलिए मैं तो इसे खा सकता हूँ ऐसे ही करके। थोड़ा सा डर लग रहा है खाने के लिए, लेकिन मैं इसे खा जाऊँगा। इस बिच्छू को मैं खा सकता हूँ। अब ये खाने लायक है क्योंकि इसका मैंने डंक निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसमें जान बाकी है। अभी मुझे अपने शिकार समझ रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये रेगिस्तान की शान होते हैं और रेगिस्तान में अक्सर जगहों पर ये मिल जाते हैं। लेकिन मैं इसे ऐसे कच्चा खा लूँगा। डर लगा कहीं मेरे होंठ पे ना काट ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके तेज़ हैं। इनको मैं काट देता हूँ। अब ठीक है। अभी मेरे इसने होंठ पे भी काट लिया था, लेकिन इसे खाना तो पड़ेगा ही मुझे, और ये मेरा खाना बनेगा। थोड़ा सा रेत लगाओ इसके, अब मैं इसे ज़िंदा खा लूँ। समझ नहीं आ रहा किस तरफ से खाऊं इसको, किस तरफ से शुरू करूं। हर जगह इसकी टांगे और इसकी बाजू ही हैं, लेकिन खाना पड़ेगा मुझे दिल बड़ा करके, क्योंकि यही सर्वाइवल का असल मतलब है। मिट्टी का जायका, नमकीन, बहुत बुरा जायका है। चलो, और जो सबसे मेरा फ्रेश क्लिप है, अभी 3-4 दिन पहले मैंने बनाया था, वो एक जंगली सेह को पकड़ना था। मैं रात को वहाँ पे गया जंगल में, मैंने रात को गुजारा, लेकिन सेह मेरे हाथ में नहीं आई। लेकिन मैंने कोशिश तो बहुत की उसे पकड़ने की, उसे बिल से निकालने के लिए, लेकिन वो मुझसे बच गई। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की, उसके बिल में मैं काफ़ी अंदर तक चला गया था। मैंने रोशनी के लिए आग जलाई थी ताकि वो जानवर डर के बाहर आए, क्योंकि आग एक वाहिद ऐसा हथियार है जिससे जंगली जानवर डरते हैं,
मुझे काफ़ी बार ऐसा महसूस हुआ रात को कि जंगल में हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें घूम रही है जो नज़र नहीं आ रही, मतलब कि कुछ जिन्नात भी आसपास हमें महसूस होते हैं, लेकिन वो बातें हम आपके साथ शेयर नहीं करते। हर वो बात हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते जो कि आपको थोड़ा सा डरा दे या आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो कर दे। अब बताने का मकसद ये है कि ये हमारा एक इंटरव्यू है, हम आपके साथ जो बिल्कुल सच स्टोरी है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो अच्छा हुआ हमारे साथ, जो बुरा हुआ, लेकिन जो क्लिप हम आपको दिखाते हैं ओरिजिनल वो भी होते हैं 100%, लेकिन उसमें हम सिर्फ आपको अच्छा दिखाते हैं। अगर हमें किसी जगह चोट लग जाए या कुछ नुकसान हो जाए वो हम आपके साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उससे बंदे का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसलिए क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। जंगली सेब को मैंने कितनी मुश्किल से बिल से निकालने की कोशिश की थी और रात को काफ़ी देर तक हम उसके साथ मेहनत भी करते रहे। उसका एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें। ये इसका बिल अंदर जाके थोड़ा सा मुड़ गया, जिसके लिए मुझे डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलें पहले डंडे का इंतज़ाम करते हैं और थोड़ा सा रात होने का भी देर होगी उसका इंतज़ार करते हुए। अब सूरज भी ढल चुका और अंधेरा काफ़ी हो गया। अब मैं डंडा भी काट लिया, तो मैं किसी कपड़े से एक मशाल बनाऊंगा और उसको बिल से निकालने की कोशिश करूंगा। एक साइड से बिल उसका बंद कर दूंगा और दूसरी साइड से उसको निकालने की कोशिश करूंगा। तो चले चलते हैं, अब उसको निकालने का टाइम हो गया। हाल मैंने अपनी जला ली है, हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। एक साइड से मैंने उसका बिल बंद कर दिया, तो चलो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानवर आग से भागते हैं और वो डर के बाहर निकलेगी और मैं उसको चाकू से मार दूंगा। मुझे लगता है मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा और इसके अंदर हुए तो बाहर लाजमी निकलेगी। इस बिल से मैं देखने की कोशिश करता हूँ उसको। मैं काफ़ी अंदर तक आ गया उसके बिल में, इससे अंदर में नहीं जा सकता क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई चीज़ होती तो लाजमी बाहर निकलती हो। मैंने डंडा काफ़ी अंदर तक इसका डाला है, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई भी हरकत नज़र नहीं आई। अब मुझे पीछे हटना पड़ेगा और थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मेरे ख्याल नहीं आई वो अपने बिल में, और थोड़ा मैं छुप के और इंतज़ार करता हूँ इसका थोड़ा सा, और मुझे उम्मीद है कि पक्का भाई इसी में है वो, और मैं उसका शिकार करके ही जाऊँगा। उसके बाद जो मैंने एक सहरा से एक लेजर्ड पकड़ी थी जिसे हम कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली में से एक है। ये तकरीबन लंबाई में 10 फीट तक होती है और तकरीबन 170 किलो तक वज़न होता है। ये मैंने उसको हाथ से पकड़ा था और बाई चांस मेरे हाथ लग गई थी, और उसका गोश्त मैं आपको सच बताऊं बहुत ही लजीज था, लेकिन पकड़ने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि उसके नाखून बड़े तेज़ होते हैं। ये इंसान के लिए ख़तरनाक नहीं होती क्योंकि ये जहरीली नहीं होती, और ये थोड़ी सी दोस्त माहौल भी होती है, इंसानों से ज़्यादा घबराती भी नहीं है ये। लेकिन सहरा में ये बहुत तेज़ी से भाग जाती है और बड़ी मुश्किल से हाथ आती है, लेकिन मैंने बाई चांस उसको पकड़ लिया था
तो जैसे मैंने उसका गोश्त खाया, कैसे उसकी खाल उतारी, ये आप देखें। मुझे पंजे मार रही है, काफ़ी तेज़ पंजे इसके, ये ना हो कि मुझे ज़ख्मी कर दे ये। तो चलता हूँ, चलें। काफ़ी सख्त इसकी है, इसमें काफ़ी गोश्त है, ये मैं खा सकता हूँ। ये मेरे ख्याल एक नर था और उसी के ये निशान है, लेकिन इसमें गोश्त काफ़ी ज़्यादा है। इससे भी इसकी मैं खाल उतार लूँ, या मैं ऐसे भी इसको पका सकता हूँ क्योंकि खाल इसकी जल जाएगी और मैं इसे खा लूँगा। इसकी मैं खाल उतार रहा हूँ, खाल उतार के अच्छी तरह पक जाएगा ये। इस खाल में उतार दिया, मैं इसे पका सकता हूँ। अभी भी इसकी दुम में जान है थोड़ी सी, अभी भी ये हिल रही है। अरे खाना मेरा पकने वाला, ये वाला भी। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, अब खाने में भी उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा। अब मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल है पक गया ये गोश्त इसका। खुशबू तो काफ़ी अच्छी है इसकी पकने की। काट के देखता हूँ, मेरे ख्याल पक गया ये। काफ़ी सख्त है इसका गोश्त। काफ़ी गर्म, अभी जायका ठीक है इसका, स्मेल भी बिल्कुल गोश्त जैसी है। खा के देखता हूँ कैसे जायका इसका। नॉट बैड, अच्छा है, थोड़ा सा कच्चा भी। अच्छा जाएगा इसका। मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ढेर सारा खाना मौजूद है अभी, जिससे मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा पूरा एक दिन का। अगर आप हिम्मत से काम करेंगे और अपने दिमाग को हाजिर रखेंगे तो आप किसी भी जगह भी सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारा मेन मकसद भी यही है बताने का आपको कि अगर खुदा न खास्ता कहीं आप ऐसी जगह फंस जाए कि जहां आपके पास कोई कुदरती सोर्सेज ना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं और अपने घर तक वापस जा सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि पाकिस्तान में ये पहला पेज जो ऐसी सर्वाइवल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, आपको हमें शेयर करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ले गए, कोई नई से नई चीज़ आपको पकड़ के खा के और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करें, ये हमारी कोशिश होती है। और पाक सर्वाइवल हमेशा ऐसी तरह काम, मेरे पास ढेर सारा खाना मौजूद है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। और इस तरह से के डेज़र्ट में खुला आसमान है, आग है, मेरे पास खाना है ढेर सारा, और क्या चाहिए ऐसी जगह पे। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता जंगल में, थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द का माहौल दिखाते हैं और कौन से यहाँ पे जानवर मिलते हैं वो आपको दिखाऊंगा, और कितने इलाके में है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा इसके लिए मैं आज सारा इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा दूँ और इसी में मैनेज कर दूँ, इसी टाइम में। तो इंशाल्लाह हम इसको इसी टाइम में मैनेज करेंगे। कुछ जानवर मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं चंद एक जानवर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा जंगल का व्यू दिखाते हैं, कौन कौन से जानवर हैं। कैमरा हम ऑन रखेंगे और उम्मीद रखेंगे कि कोई ना कोई जानवर आपको लाजमी दिखाएं। तो चलते हैं अपने सफ़र पे।
आप भी मेरे साथ ही आ जाएं। हम आपको जंगल का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। ये पाकिस्तान में हाथ से लगाया हुआ दूसरे नंबर पर है जो सबसे बड़ा जंगल है पाकिस्तान का। और ये तकरीबन यहाँ से चीचा वतरी तक फैला हुआ है। ये जो इसका सारा ग्राफ है मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके कि कब लगा, ये कैसे लगा, कितनी लंबाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है ये, और इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ये मैं सारी डिटेल आपको वहाँ जाके बताता हूँ आगे। तकरीबन सूरज ढल चुका है और ये आसमान पर आप लाली देख सकते हैं। अब हमें अंदर भी जाना जंगल के, तो चलते हैं, आपको जानवर दिखाते हैं कुछ इस जंगल के, अगर हमें नज़र आए तो।